Hi, love you. Welcome to my YouTube channel Inner Spirit. Okay, today is the summer solstice day, 21st June 2025. और हम लोग देखेंगे इस डेट का क्या importance है. Okay, so this day is of super cosmic energy coming down, and we can manifest anything from today and in today. Okay, means today itself. So let's begin. क्या करना है, कैसे करना है, और आज के दिन का स्पेशलिटी क्या है, कैसा है एनर्जी, चलिए देखते हैं. Okay, right. Now, the day of super cosmic energetic day is 21st. 2 plus 1 is 3. Okay. Then June, there is the 6th month. Month is 6. And 2025, there is the year is 9. Now, we'll go one by one. Now, मूलांक जो बर्थ नंबर होता है, हम लोग सिर्फ उसको पहले देखते हैं. 2 1 21. There is the 2 plus 1 is 3. So 3 is ruled by Jupiter. There is the Guru. Okay. Trait क्या है उसका? ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव थिंकिंग, विजडम, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, एक्सपेंशन, लीडरशिप. ओके, तो आज का दिन में देखिए क्या क्या एनर्जी रहता है. गुरु का एनर्जी रहेगा. ओके, तो विजडम मिलेगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, क्रिएटिविटी अगर कोई कुछ स्टार्ट करना चाहता है आज के दिन से वो कर सकता है, लीडरशिप वो भी अपना सकता है. ओके, सो मूलांक 3 का डे है. ठीक है, 3 का भी है, 6 का भी है, 9 का भी है. ओके, चलिए देखते हैं. ना भाग्यांक दैट इज डिस्ट्री नंबर, दैट इज टोटल नंबर को हम लोग जोड़ते हैं, टोटल डेट ऑफ बर्थ जैसे जोड़ते हैं, उसी तरह 21 जून 2025 को हम लोग पूरा ऐड करते हैं, तो उसमें आता है 9. ओके, राइट, 9 आता है. तो भाग्यांक 9, तो 9 का जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज दी मंगल, दैट इज दी मार्स. ट्रेड्स क्या है? एक्शन. मंगल हमेशा क्या करता है? एक्शन दिलाता है. राइट. ओके, करेज, एग्रेशन, कंप्लीशन, ह्यूमनिटरिज्म, एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी. ओके, फुल ऑफ एनर्जी रहता है. अभी उसको किस तरह का आप चैनलाइज करें, अच्छी तरीके से या फिर दूसरे तरीके से, ओके, नेगेटिव वे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है. सो एनर्जी बहुत आएगा आज. सो आपको किस तरह से एनर्जी को चैनलाइज करना है ये पूरी तरह आपका फ्री विल के ऊपर है. ठीक है, सो मैं तो आप लोग को कहूँगी कुछ अच्छा काम में अपने आप को बिजी रखिए. ओके, अपार्ट फ्रॉम योर डेली वर्क. ओके, सो ट्राई टू फेस, क्योंकि देखिए एस्केप तो सभी कर सकते हैं, है ना. एस्केप करके जा सकते हैं, कोई भी चीज़ को बिना फेस किए जा सकते हैं, लेकिन हीरो वही होता है, सुपर हीरो वही होता है जो हर नामुमकिन को मुमकिन करता है. तो फेस कीजिए करेज के साथ. ओके, एग्रेशन को रखिए, ठीक है, लेकिन एग्रेशन को काम में लगाइए, नॉट कि एग्रेशन दूसरे को दिखाइए. ठीक है, और ह्यूमनिटरिज्म तो आप लोग में होता ही है. ठीक है, ये बोलने की जरूरत नहीं है. Now, number 6, symbolic number of 6, ruled is by Shukra, that is Venus. The trait is love, harmony, beauty, balance, luxury and relationship. तो आप लोग प्यार देना भी चाहोगे, प्यार अपना भी चाहोगे कि मुझे भी कोई पैम्पर करे. ओके, मुझे भी कोई गिफ्ट्स दे, मैं भी देता हूँ. आई शुड बी लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. अगर हम बाहर जा रहे हैं अच्छे से सच के जाएँ. ओके, सो टू बैलेंस द एनर्जी, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 6 and 9. नाउ अगर हम लोग इसको कंबाइन करते हैं तो क्या होता है? 3 6 and 9 पावरफुल एनर्जी व्हेन अपीयरिंग टुगेदर. नाउ कंबाइन दिस एनर्जी, दिस पावरफुल एनर्जी. देखिए इसमें क्या है कि ये क्या करता है? कॉस्मिक ट्रायड बनाता है. दिस 3 आर द मल्टीपल्स ऑफ 3. देखिए 3 2 6 होता है एंड 3 3 9 होता है ना. सो 3 1 3 2 एंड 3 तो ये एक ट्रायड होता है. सो एनीवेज, नाउ तो क्या है कि जुपिटर का 3 जो रूलिंग है, 3 का जो रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर, 6 का रूलिंग प्लैनेट है वीनस, एंड 9 का जो रूलिंग प्लैनेट है वो मार्स. तो तीनों चीज़ एक ही दिन में आ रहा है. ये विशेष दिन है. ओके, इट्स अ क्रिएटिव ट्राइड. कोई भी चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो. जुपिटर क्या देगा? आपको विजडम देगा, एक्सपेंशन देगा, एक्सप्रेशन. वीनस विल बैलेंस यू विद लव एंड ब्यूटी, एंड मार्स विल गिव यू पावर, इमेंस पावर, विल पावर, और सर्विस करने के लिए. कोई भी चीज़ खराब, कोई चीज़ अगर बहुत दिन से चल रहा है उसको एंड भी कर सकते हैं. ठीक है, अपने तरीके से, और कुछ न्यू स्टार्ट करने का भी दिन है. राइट, तो कम्बिनेशन ऑफ इंडिकेट्स, टोटल कम्बिनेशन का जो है ये क्या इंडिकेट करता है? देखिए, it's indicating powerful creative potential. Okay, leadership with compassion. Creative potential is for the it is the wisdom of the Jupiter. Leadership with compassion, that is with the Mars. Spiritual and material alignment, it's with Venus. Okay, now karmic opportunity to end and renew. Okay, तो अगर कोई भी कार्मिक रिलेशनशिप या कार्मिक कोई भी चीज़ चल रहा है बहुत दिनों से, अब जूझ रहे हो उसके साथ, उसको आपको खत्म करना है, तो टुडे इज द बेस्ट डे यू कैन डील विद इट. ओके, इन अ गुड मैनर. ओके, राइट इट. नाउ डेट एनर्जी क्या है? समरी अगर हम लेते हैं डेट एनर्जी का, तो वही आता है मूलांक 3 का डे वाइज. मूलांक 3 जुपिटर रूलिंग प्लैनेट, विजडम एंड कम्युनिकेशन, टीचिंग. ओके, भाग्यांक जो है 9 का, तो टोटल मार्स, एक्शन, एंडिंग द इनर फायर. अंदर ही अंदर जूझ रहे हैं, अंदर ही अंदर मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसको आप एंड कर सकते हैं आज. और मंथ का जो एनर्जी है वो वीनस है, ब्यूटी, लव, नर्चरिंग. अपने आप को संभालिए, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने आप को सुधारिए. अगर नॉट ओनली बाहर का, इस इनर वर्क ऑल्सो. ओके, इट्स नॉट ओनली कि बाहर खूबसूरत लगना है, लेकिन अंदर से भी खूबसूरत, बाहर से भी खूबसूरत. ओके, लाइक दिस. ना भाग्य के हिसाब से एक्शन, एंडिंग द इनर फायर. 6 दैट इज वीनस के हिसाब से नर्चर कीजिए अपने आप को. और 3 6 9 अगर सारे को ले लेते हैं, जुपिटर को, वीनस को और मार्स को, तो क्या आता है आपका? क्रिएटिविटी. ओके, जैसे क्रिएटिविटी आपका आता है, करिश्मा आता है, दैट इज फॉर वीनस. लीडरशिप एंड पावर इज फॉर दिस दी मार्स. गॉट इट. ना इंडिया में क्या हो सकता है और नहीं हो सकता है? पॉसिबल इमर्जेंस ऑफ न्यू रिफॉर्म्स, कुछ न्यू रिफॉर्म्स आ सकता है. ठीक है, न्यू रिफॉर्म्स आ सकता है आज से, या फिर आज के दिन से कुछ सूत्रपात हो सकता है, कुछ स्टार्ट हो सकता है. ठीक है, विथ लॉन्ग टर्म विजडम. ओके, दैट इज दी पॉसिबल इमर्जेंस ऑफ न्यू रिफॉर्म्स और एक्शन, दैट इज विथ लॉन्ग टर्म विजडम.
कुछ बहुत सालों से, बहुत दिनों से कुछ विज़डम आ रहा है, या विज़डम को हम उसको, विज़डम इज़ नॉट कि रिलीजियस विज़डम, ओके, विज़डम इज़ आल्सो स्पिरिचुअल, ठीक है, उसका कोई जात के ऊपर, रिलीजन के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, ओके। फोकस ऑन सोशल वेलफेयर के ऊपर हो सकता है, विमेंस इश्यूज़ के ऊपर हो सकता है, आर्ट एंड एजुकेशन के ऊपर हो सकता है। देखिए इस समय, ये जो समय है ना, यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी को लाना बहुत ज़रूरी है। कहाँ से? मतलब डिफरेंट डायमेंशन से अपने अंदर लाने का बहुत ज़रूरत है, ओके। फेमिनिन एनर्जी बहुत लैक कर रहा है इस समय अर्थ में, तो फेमिनिन एनर्जी का बहुत कमी है, तो फेमिनिन एनर्जी के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, ओके। बहुत सारा तरीका है फेमिनिन एनर्जी के साथ जुड़ने को। ऐसा नहीं है कि खाली फीमेल लोग जो है वो फेमिनिन एनर्जी का जो सोर्स होती है वो नहीं, हर इंसान के अंदर एक फेमिनाइन कैरेक्टर कुछ रहता है और एक मैस्कुलिन कैरेक्टर रहता है, कुछ बड़ा रहता है, कुछ कम रहता है। दैट इज द प्रॉब्लम। जिस दिन फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो जाएगा, उस दिन पूरा अर्थ हमारा एसेंट हो जाएगा। और जैसे जो हम अगर सिम्बोलाइजिकली हम बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं, जैसे कि सन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द मैस्कुलिन एनर्जी, और मून को हम कर सकता है विद दी फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है। तो अपने अंदर का जो सूर्य है और अपने अंदर का जो चंद्रमा है उसको आपको बैलेंस करना है, ओके। तो फिर वुमेन इश्यूज़ अगर कुछ है, आर्ट एजुकेशन, ये देखिए ये जो भी सारा है ये वीनस रिलेटेड एंड वुमेन रिलेटेड, दैट इज विद दी फेमिनाइन इश्यूज़, ठीक है। नाउ कुड बी अ डेट ऑफ पावरफुल कलेक्टिव इमोशंस और इंपॉर्टेंट कल्चरल एक्सप्रेशन। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, कलेक्टिव इमोशन हो सकता है। कलेक्टिव इमोशन काम, कुछ लोग काम कर रहे हैं बियॉन्ड में, हमारे बियॉन्ड में कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे आंखों के सामने नहीं आते, वो पीछे से काम करते हैं, दिखाते नहीं है, उनको कोई नाम का जरूरत नहीं है, लेकिन वो लोग मेडिटेशन के थ्रू वो पूरा देश में, पूरा प्रकृति में वो बैलेंस बना के रखते हैं। सो इमोशनल बैलेंस आपको भी बना के रखना होगा। और मदर अर्थ के ऊपर आपका भी कुछ काम है, हमारे भी कुछ काम है ना, तो उसको हमको मतलब कर्तव्य है, उसको हमको पालन करना होगा। सो ये जो दिन है ये बहुत पावरफुल दिन है। कोई भी मेडिटेशन हो, कोई भी योगा हो, कुछ भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि कल योगा डे भी बोला जाता है। सो योगा डे इज नॉट फॉर दैट इज क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज डे, ओके। इट इज़ योगा डे मीन्स किसी के साथ योग लगा रहे हैं, किसी के साथ आप कनेक्शन कर रहे हैं, ओके, दैट इज़ द योगा, राइट। योगा इज हम अंदर का एनर्जी को बाहर का एनर्जी से बैलेंस कर रहे हैं, या फिर अंदर का एनर्जी को हम अपना हार्ट का एनर्जी को डिवाइन एनर्जी से मैच करा रहे हैं, राइट। नाउ ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, मे सपोर्ट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, कुछ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो सकता है, गुड डे फॉर क्रिएटिव लॉन्चेस, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज, मोटिवेशनल मैसेजेस। देखिए ये सारे जो है ना, ये देखिए फेमिनाइन एनर्जी को जता रहा है। नाउ हाई वाइब्रेशनल डे फॉर एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स, कुछ एंड भी हो सकता है। देखिए एंड हमेशा होता है कुछ नया के लिए, अगर एंड नहीं होगा तो वो नया कैसे होगा, ओके। सो आइडियल फॉर क्लोजिंग कार्मिक चैप्टर्स, कोई भी कार्मिक चैप्टर्स अगर है, अगर कुछ चीज़ आप जूझ रहे हैं तो उसको आप क्लोज कर सकते हैं, ओके। बार बार यही आ रहा है, क्लोज द कार्मिक डे, कार्मिक चैप्टर्स, ओके। इस दिन आप कार्मिक चैप्टर्स क्लोज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन रहेगा, बहुत ज़्यादा इमोशंस एंड क्या बोलते हैं कि एनर्जी रहेगा। सो बैलेंस कीजिए एनर्जी को, अपने अंदर का सन एंड मून को बैलेंस कीजिए। आप क्या कर सकते हैं, ग्राउंडिंग कर सकते हैं। यू कैन वॉक ऑन द ग्राउंड ऑन द बेयर फिट, यू कैन होल्ड द ट्री, अगर ट्री है घर के सामने, कोई पेड़ है उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है, ओके। मतलब आप चल सकते हैं। अगर कुछ कुछ नहीं है उस तरह का, तो कुछ मेडिटेशन है आपको मिल जाएगा यूट्यूब में ग्राउंडिंग का। या फिर अगर आपके पास टेरेस है तो टेरेस में भी चाहिए, अगर टेरेस भी नहीं है तो फिर आपका बैल्कनी तो जरूर होगा, तो बैल्कनी में जाके थोड़ा सा प्रकृति को देखिए, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्राउंडिंग, ओके। नाउ 3 + 6 + 9 दिस अगेन कॉस्मिक ट्रायंगल, दिस इज हाईली क्या है, हाईली पावरफुल स्पिरिचुअल कोड, एक स्पिरिचुअल कोड है जिसको निकोला टेस्ला भी बोलते हैं ना। टेस्ला का जो 369 का जो फंडा है वो भी बोलते हैं हम लोग। तो 3 इज द थॉट, दैट इज द क्रिएशन, थॉट आएगा बस क्रिएट हो रहा है। 6 इज द इमोशंस, को हार्मनी में रखना है, इमोशन को अपने अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन को क्या करना है, बैलेंस करना है। और 9 क्या है, कंप्लीशन, एक्शन, उसको एक्शन लेना है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो रहा है ना। क्या कैसे मैनिफेस्टेशन होगा वो मैं बताती हूँ आपको, थोड़ा सा वेट कीजिए ना। एनर्जेटिक थीम्स ऑफ 21 जून क्या है, एक्सेलेंट डे फॉर लर्निंग, कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, आप सीख सकते हो, उस दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, एक किसी भी दिन से सीख सकते हैं, ओके, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कल का दिन जो है वो बहुत अच्छा है। एक्सेलेंट डे फॉर लर्निंग, टीचिंग, कम्युनिकेशन, गिविंग एडवाइस। कोई अगर आपका एडवाइस नहीं मान रहा है तो कल आप देके देखिए, ठीक है। कम्युनिकेशन में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कल करके देखिए, ओके। मीन्स जब भी मिल रहा है आपको वीडियो में 21 जून को अगर मिलता है वीडियो, ओके। ग्रेट फॉर प्रेजेंटेशन, पब्लिक पब्लिशिंग, पब्लिक स्पीकिंग, अगर कोई कहीं पे आपको पब्लिक स्पीकिंग करना है, मतलब कोई लेक्चर देना है, ओके, या फिर आप कुछ अगर आप पार्टी से या फिर आप स्पिरिचुअली अगर कहीं बोलना चाहते हैं जाके, तो आप कर सकते हैं। न्यू आइडियाज़ एंड इनोवेशन में फ्लो इजीली, ये इस दिन से जो है ना न्यू आइडियाज़ जो आपके पास अचानक आते जाएगा। इसके लिए आपको कोई स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे आप बोलते जाइएगा आपका इनोवेशन आते जाएगा, नया नया आइडियाज़ आते जाएगा, तो आप बोलते जाइएगा और पीपल आपके मोहित होते जाएंगे, सुनते जाएंगे, दे विल लिसन टू यू, ओके। नाउ इमोशनल एनर्जी जैसे वीनस एनर्जी, तो ये वाला पहला वाला क्या बोले हम, मेंटल, जुपिटर का जो एनर्जी होता है मेंटल एनर्जी। तो मेंटल एनर्जी का साथ क्या कर सकते हैं, टीचिंग रिगार्डिंग टू मेंटली, ओके, मानसिक भाव से आप कुछ इसको कर सकते हैं। मेंटली इज नॉट ओनली द ब्रेन, इट इज मानसिक, ओके, मानसिक वे से आप कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ द हार्ट एंड द माइंड। माइंड क्या है, माइंड इज नॉट द ब्रेन, माइंड इज द सुपर पावर, ओके। सो वेयर इज द माइंड, कैन यू टेल मी, राइट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। नाउ इमोशनल एनर्जी इज देयर, सो एनकरेजेस ब्यूटी, हार्मनी एंड नर्चरिंग। अपने आप को थोड़ा सा खूबसूरत बनाइए। कोई भी है, अगर बहुत दिन से पार्लर नहीं गए हैं तो जाइए अच्छा से, यू कैन स्पेंड टाइम, यू कैन गो टू एनी दैट इज दिस स्पा और लाइक दैट। और अगर कुछ भी नहीं तो गाना गाइए, यू कैन डू कुछ क्रिएटिवनेस कुछ लाइए, या फिर बॉयफ्रेंड के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चे के साथ रिलेशनशिप कहीं बाहर आउटिंग के लिए जाना चाहते हैं, यू कैन गो, मेक दी लाइफ स्पॉन्टेनियस, ओके। सपोर्ट लव, सेल्फ केयर एंड मेकिंग पीस। कुछ कहीं भी आप जाइए, समंदर किनारे जाइए, नदी के अगर समंदर नहीं है तो नदी किनारे जाइए, कहीं भी जाइए, या फिर यू गो जस्ट रोम अराउंड, ओके, वेयर आई डोंट नो वेयर यू विल गो, बट यू गो एंड स्पेंड योर टाइम हैप्पीली।
Now the action energy is the Mars, bold moves, decisive endings. So decisive ending is there, so you can handle it properly. Otherwise, take baby step at a time, okay? Or taking charge. Now karmic closure may happen. Karmic closure, बार karmic closure may happen. So remind this, और karmic closure के लिए रोना धोना मत कीजिए, okay? Be strong and think that ये karmic closure मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है? So रोना धोना नहीं करना है आपको. क्या करना है? You can buy an ice cream and eat it, okay? Like this, just forget it. Okay, suitable for letting go of burdens, moving forward with power. Okay, power के साथ inner power. Power मतलब बाहर में दिखाने के लिए power नहीं, चिल्लाने के लिए नहीं है. अंदर ही अंदर की, हाँ मेरे अंदर में will power है, मेरे अंदर में power है, तो I can move forward without the support of anyone. Okay, now ग्लोबल एंड कलेक्टिव में क्या 21 जून लॉन्गेस्ट डे है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं. ओके, सो आई एम फ्रॉम इंडिया. सो जो भी देख रहे हैं इसको आज देख रहे हैं या फिर एक साल बाद देख रहे हैं, ओके, लाइक दिस एनर्जेटिकली दिस अ टाइम ऑफ मैक्सिमम सोलर पावर, इल्यूमिनेशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ. अगर स्पिरिचुअलिटी से कोई भी कनेक्टेड है तो स्पिरिचुअल ग्रोथ, कोई भी अगर मेडिटेशन बहुत दिन से नहीं कर रहे, छुट गया है, तो शुरू कीजिए आज से फिर से, ओके. और अगर करते आ रहे हैं तो आज बहुत अच्छा दिन है, कीजिए. कोई भी छोटा से छोटा मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए, अपने डिवाइन पावर से कनेक्ट कीजिए, ओके. सो पेयर्ड विद 369 वाइब्रेशन इन ब्यूटीफुल डे फॉर पावरफुल मैनिफेस्टेशन, ओके. सो मैनिफेस्ट कर सकते हैं. सो मूलांक 3 अगर फिर से हम आ गए हैं, विजडम, लर्निंग, ऑप्टिमिज्म, क्रिएटिव स्पीच, ओके. स्पीच देना है, स्पीच दीजिए, करेज, कंप्लेक्शन, कर्मा, ओके. नाउ देयर इज अ 9th इज अ भाग्यांक रूल्ड बाय द मार्स एंड 6 इज रूल्ड बाय द वीनस, ब्यूटी, नर्चरिंग एंड लाइक दिस, ओके. नाउ मूलांक 3 विजडम टोटल, अगर हम लोग टोटल देखते हैं, अगर विजडम, लर्निंग, ऑप्टिमिज्म एंड क्रिएटिव स्पीच, ठीक है, समझ गए? यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है, बार बार मैं बोलते आ रही हूँ. करेज, कंप्लीशन, कर्मा, लीडरशिप, मंथ, इतना तक तो पता है आप लोग को. अभी 369 को टोटल अगर जोड़ते हैं तो ये क्या आता है? थॉट, इमोशन एंड एक्शन. मतलब क्रिएट हो रहा है कोई चीज़ क्रिएट हो रहा है, कोई चीज़ को बैलेंस करना है, ठीक है. वीनस करेगा बैलेंस, इमोशन दैट इज, एंड मार्स करेगा उसका एक्शन. तो कोई भी चीज़ स्टार्ट करने का बहुत अच्छा दिन है आज, ठीक है, न्यूमरोलॉजिकली एंड through the cosmos also very much powerful energy is coming. And the solstice का क्या? illumination, manifestation, peak life force से भरा हुआ energy है, okay. So you can manifest anything, okay, today or starting from today. So best activities आप लोग क्या कर सकते हैं? Okay, start a new creative project, end toxic pattern or relationship. कोई toxic relationship में है so फिर खत्म कीजिए भाई, आप अपनी तरफ जाओ, मैं अपना काम करती हूँ. हील इमोशनली एंड फॉरगिव, ओके. हीलिंग एनर्जी, हील कर सकते हैं अपने आप को. फॉरगिव कीजिए, खाली दूसरे को फॉरगिव करने से नहीं होगा, अपने आप को फॉरगिव कीजिए. गिल्टनेस से निकलिए, ओके. दिस नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है अच्छा या बुरा, अपने आप को समझाइए. गिल्टनेस नहीं है मेरे पास, अगर मैंने ऐसा कुछ किया था तो उस सिचुएशन में मुझे वो ठीक लगा था तो मैंने किया था, या फिर मेरा वाइब्रेशन लेवल जो है वो उस समय वैसा था तो मैंने किया था, ओके. उसके लिए गिल्ट फील नहीं करना है, ओके. आप अगर गिल्ट फील कीजिएगा, वो जो होता है ना, वो एनर्जी बहुत ही डार्क एनर्जी होता है और उसका वाइब्रेशन लेवल, फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम होता है. तो हमेशा आप लोग को क्या करना है, हम लोग को क्या करना है, ये जो गिल्ट एनर्जी है उससे हमें निकलना है. शर्म का जो एनर्जी होता है, शेमफुलनेस, इसका भी एनर्जी बहुत ही डार्क होता है, इससे निकलना है. सो जस्ट एक्सेप्ट एज यू आर. जस्ट अपने आप को इतना बोलिए कि ठीक है, आई हैव डन दैट थिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ. मेरा वाइब्रेशन, मेरा सूझबूझ, मेरा समझ उस तरीके का था तो मैंने ऐसा लिया था, मुझे इतना पता नहीं था, ओके. नाउ आई अंडरस्टैंड दिस, आई फॉरगिव माई सेल्फ, ओके. आई एम फॉरगिविंग माई सेल्फ. सो इस तरह से अगर आप अपने आप को फॉरगिव कीजिएगा और ब्रह्मांड से अगर कोई हेल्प मांगेगा तो जरूर आपका हीलिंग हो जाएगा. इमोशनल बॉडी का हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है, ओके. सिर्फ ह्यूमन बींग्स के पास इमोशनल बॉडी है, ओके. इट लोग के पास नहीं है. गॉट इट? नाउ लॉन्च अ स्पिरिचुअल और एजुकेशनल इनिशिएटिव. अगर सिखाना चाहते हैं, कुछ भी बोलना चाहते हैं, तो कोई भी स्पिरिचुअल चैनल हो या स्पिरिचुअल क्लब हो, तो आप लोग कर सकते हैं इस तरह का. मेक बोल्ड हार्ट सेंटर डिसीजन. हार्ट सेंटर, दिमाग से सोचिए, ठीक है, बट हार्ट को भी लाइए. हार्ट इज द मेन थिंग इन आवर बॉडी, दिस इज द मेन गेटवे, ओके, टू अचीव एनीथिंग. मेन पोर्टल, ओके, दिस इज द मेन पोर्टल. कोई भी चीज़ करने के लिए माइंड दैट इज द हार्ट में है हमारे, ओके. सो नाउ मैं आप लोग को बताती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए, सो आई कैन टेल यू, अगर यहाँ तक देख चुके हैं तो, ओके. चलिए बताते हैं. नाउ क्या करना है आपको, नंबर 1 आज के डेट में मॉर्निंग कोई भी एक संकल्प लीजिए प्रेजेंट टेंस में एंड राइट 3 टाइम्स इन द मॉर्निंग, ओके. आप बेड पे उठते ही लिख सकते हैं, अदरवाइज आप फ्रेश होकर भी लिख सकते हैं. ओनली 3 टाइम्स बट इन प्रेजेंट टेंस. एक ही चीज़, सारी चीज़ नहीं, पैसा भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, नहीं, एक चीज़, ओके. नंबर 2 इन द आफ्टरनून, ओके. 2-3 बजे के करीब आप वही चीज़ को 6 बार लिखिए इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है. और नंबर 3 बिफोर गोइंग बेड नाइट, बिफोर गोइंग टू बेड आपको क्या करना है, लिखना है. कितना बार लिखना है? 9 टाइम्स एंड प्रेजेंट टेंस, ओके. सो दिस इज द 369 का जो फंडा है, 369 का जो पिरामिड है वो है, ओके. तो क्या करना है आपको, फिर से बताती हूँ. नंबर 1 मॉर्निंग में 3 टाइम्स, आफ्टरनून में 6 टाइम्स और नाइट में, एट नाइट इट इज़ 9 टाइम्स. गॉट इट? सो 369.
जैसे भी लीजिए आप, 369, ओके। और आप इसको भी कर सकते हैं 369, जैसे कीजिए आप, ओके, जैसे मानिए। बट यहाँ पे क्या होगा, ओनली वन चीज़, एक ही चीज़ आप रखिए, एक ही मैनिफेस्ट कीजिए, ओनली वन थिंग एट अ टाइम। सो चेक एंड कमेंट मी, ओके। अगर आप लोग करते हैं या फिर और भी कुछ पर्सनली अगर आप लोग चाहते हैं कि डिटेल्स चाहिए हम लोगों को, तो आप मैसेज कर सकते हैं, मतलब कमेंट कर सकते हैं। और इतना देर मेरे को सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मेरा गला बैठ गया है, सो कांट मेक वीडियोस, सो अभी से रेगुलर हो जाऊंगी, ओके। सो टुडे इज़ अ वेरी गुड डे एंड अ ब्यूटीफुल डे फुल ऑफ लाइफ, पावर, एनर्जी, सो एन्जॉय दिस समर सॉल्स्टिस डे। थैंक यू, बाय बाय, लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू।